नई दिल्ली में आयोजित अपता के राष्ट्रीय अधिवेशन 2026 में देश भर से आए ट्रांसपोर्टरों ने ट्रांसपोर्ट आयोग के गठन और अनावश्यक टैक्स हटाने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता R.K. शर्मा ने की, जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर की समस्याओं और समाधान पर चर्चा कर सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील। बदलती है ट्रांसपोर्ट के दम पर ही तो देश की असली तस्वीर बदलती है। तो एक बार अपने नेता साथ ही ये बताते हुए मुझे काफी गर्व हो रहा है, हमें ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि 28 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के गर्व के बिहाफ पे सफल खेल समारोह आयोजित किया गया था। ये समारोह में 16 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। बेंगलोर की टीम थी हमारी अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट की, जिन्होंने ये क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया था। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये मैच बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। और ये मैच हमने आयोजित इसीलिए ही किया था कि आप सभी एक साथ मिले, एक साथ बात करें, एक साथ अपनी समस्या बांटें और इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारी जो ये एसोसिएशन है कि किस दम पे आगे बढ़ रही है, आप सभी के दम पे। तो इस एसोसिएशन जो हीरो है, ट्रांसपोर्टर के बगैर देश अधूरा है। फिर आप लोग अपनी मांगे क्यों नहीं मनवा सकते और क्यों अभी तक आयोग नहीं बनाया? क्यों अभी तक ट्रांसपोर्टरों को जगह जगह परेशान किया जाता है? क्यों आरटीओ परेशान करता है? देखो, ट्रांसपोर्टर देश की रीढ़ की हड्डी है, साथ में ड्राइवर है। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जन्म इसलिए हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट आयोग की जो मांग चल रही है वो पूरी नहीं हो पा रही। उसका जन्म इसीलिए हुआ था कि ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन हमारा है, इसके ज़रिए पूरे देश में एक बड़ा संगठन तैयार करेंगे, जो हो चुका है लगभग। वो जो संगठन पूरा तैयार हो जाएगा, सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। इसके लिए कृष्ण ने जन्म लेने के बाद 12 साल के बाद ये किया था, मगर आप अभी कितने साल बाद आयोग बनाओगे? हमारे अभी चौथा अधिवेशन है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगले अधिवेशन तक हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिस प्रकार से हमारा साथ दे रहे हैं ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर सारथी, वो बहुत ही सराहनीय है। अगर इसी प्रकार साथ देते रहे। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर आए हैं जी, कोई भी अभी तक नितिन गडकरी से आमने सामने बात की आप लोगों ने? भी बिल्कुल मिल के आए, उनको इनविटेशन भी किया था, उन्होंने आने का वादा भी किया था, लेकिन उनके घुटने में प्रॉब्लम होने की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आना तो जरूरी नहीं, आपकी बात मानना जरूरी है। बिल्कुल, बात मानने के लिए ही ये जो सब तैयारियां चल रही है, अधिवेशन होते हैं और हर जो ग्राउंड लेवल पे हमारी टीमें काम कर रही हैं और जोड़ रही हैं। पहले हमारे 500 कार्यकर्ता होते थे, आज 5000 हुए, फिर उसके बाद 50,000 हुए, लाख प्लस हम आदमी जुड़ चुके हैं। हमारी संख्या अगर 10 लाख में हो गई, उस दिन अपना आपको उनको मानना पड़ेगा। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट ने पूरे देश में अपना झंडा फहरा दिया, कश्मीर से कुमारी तक अपने मेंबर बना लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारी वो है हमारा ड्राइवर भाई। सबसे पहले हमें ड्राइवरों की सहूलत के लिए क्या करना चाहिए, हम लोगों ने ये सोचना है। सोचेंगे तो जाहिर बात है कि वहां से आगे गाड़ी मालक का कुछ भला नहीं होगा। अभी कोई सिंगल ओनर है, कोई जो है तो 2 गाड़ी का मालिक है, कोई 10 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है। हमारे पास 5,000 गाड़ियों के ओनर भी मौजूद हैं। तो ड्राइवर से बढ़कर गाड़ी ओनर, फिर उसके बाद में हमारा ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज है। इन तमाम चीजों को जोड़ने वाली जो श्रृंखला है वो हमारा जो है तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन प्लस अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये दोनों संगठनों के साथ साथ कई और लोकल संगठन भी हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। अभी हमारी समस्याएं ये होती है कि कहीं पे गाड़ी वाले को जो है तो भाड़ा नहीं मिल रहा है, कहीं पे गाड़ी वाले को जो है तो पब्लिक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं पे जो तो शासन प्रशासन द्वारा उसको प्रताड़ित। का स्वागत करता हूं, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, हमारा शुभ नाम मनीष तिवारी है। मनीष जी, आप नेता हो, बीजेपी के नेता हो, क्या आप इनकी बातें आगे तक पहुंचाओगे? देखिए जी, संगठन का कार्य होता है कि आवाज़ जब भी किसी संगठन से उठे तो सरकार तक पहुँचे, और सरकार तक पहुँचाने के लिए ही ये एक साथ यूनियन बनाए। और आज का जो प्लेटफॉर्म बना है वो यहाँ पे उस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करना है। और उस आवाज़ को पहुँचाने के बाद प्रॉपर एक एजेंडा बनाकर, एजेंडा के तहत उन्हें तब्दील कराने में, एग्जीक्यूशन कराने के कार्य करने में सहयोग देना है। तिवारी जी, आपको पता है ड्राइवरों के ऊपर और खासकर हमारे जितने भी ट्रक
भाई हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनके ऊपर पूरा देश है और ये रीढ़ की हड्डी हैं। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो देश कैसे चलेगा? ये आप क्यों नहीं समझा पा रहे प्रधानमंत्री को, क्यों नहीं समझा पा रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कि रीढ़ की हड्डी टूट गई तो क्या बचेगा? नहीं, देखिए, प्रश्न आपका जो है बिल्कुल जायज़ है और ये बात सरकार को समझ में आई हुई है, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगातार बदलाव हुआ है नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अगर आप बात करोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बदला है, तो जो कैरिंग कैपेसिटी गाड़ियों की होती थी पहले, जो है 7 टन की वो 9 टन लेके जाने लगी उसी रोड पर, और जो पहले 14 टन की होती थी वो 18 टन की कैरिंग कैपेसिटी लेके गाड़ियाँ जाने लगी। तो इंफ्रा पे तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। विषय यहाँ पे ये है, मैं टोकूंगा, जितना काम हो रहा है उससे ज़्यादा टैक्स भी लगा दिया उसने रोड टैक्स। देखिए जी, टैक्स का विषय बिल्कुल जायज़ है। मैं बिल्कुल इन भाइयों के साथ हूँ कि क्या सरकार टोल माफ़ नहीं कर सकती। विषय यह है कि क्या इंफ्रा में डेवलपमेंट हुआ है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हुआ है। उसे आप हम नहीं नकार सकते। सबसे बड़ी बात है सर आरटीओ की, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट हैं आरटीओ उनको परेशान करते हैं। नजर से पहले आपका नाम जानना। मैं नवीन सांगवान, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जीरकपुर का मैं अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं संगठन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी मीडिया की जो पूरी टीम आई है और इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हो, उसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद व आभार। सर, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ करोड़ों आदमी रोजगार करते हैं। जी, आप ड्राइवर के लिए क्या सरकार से डिमांड करते हैं, ट्रांसपोर्टरों के लिए क्या डिमांड करते हैं, सारांश में बताएं। सर, ड्राइवर्स के लिए देखो कुछ ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट के लिए एक तो सरकार से सबसे पहली मांग है कि ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन किया जाए, ताकि किसी भी स्टेट में किसी ट्रांसपोर्टर को कोई परेशानी होती है तो उस आयोग के थ्रू अपनी बात रख सके। रही बात ड्राइवरों की, ड्राइवर भाइयों के लिए जगह जगह पे उनके ठहरने की जो व्यवस्था है, उनको असुविधा न हो। समाज में आपने बहुत जगह देखा होगा कि पुलिस जो है ना, आरटीओ और पुलिस ड्राइवरों को नाजायज़ परेशान करती है। तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये नाजायज़ परेशान करना बंद करें। सरकार ये नहीं जानती कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जहां पर रेल नहीं जा सकती और साधन नहीं जाते, वहां ट्रक ड्राइवर सामान पहुंचाते हैं। जहां हमारे फौजी भाई लेह लद्दाख में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं, और नागालैंड के भी, क्या सरकार को ऐसा संदेश क्यों नहीं देते कि आप, ताकि आपका आयोग जल्दी से जल्दी बने और हर ट्रांसपोर्ट की समस्या हल हो जाए? बिल्कुल जी, इसके लिए कोशिश करेंगे। और इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। कई अभी आपने सुना होगा, यहाँ कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रोटेस्ट की बजाय जो इस डिपार्टमेंट का जो मंत्री है उससे एक डेलीगेशन जाके मिले और ये बात रखे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा आयोग बना के दिया जाए, जिससे एक टीम बनाई जाए। कमेटी बनती है, कमेटी के अंदर 4-5 ट्रांसपोर्टर लिए जा सकते हैं, कुछ सरकार के नुमाइंदे हो, ताकि इस काम को जल्दी पूरा किया जा सके। धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम जानना चाहूँ। नमस्कार जी, मैं अंजू शर्मा, जेके रोडवेज चेन्नई से हूँ। ट्रांसपोर्टर देश की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो फिर क्या होगा? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री को चेताते, क्यों नहीं आप नितिन गडकरी को चेताते कि आप लोगों की देखभाल करें, ट्रांसपोर्टर का देखरेख करें और ट्रांसपोर्टर आयोग बनाए? हमने तो बुलाया ही इसीलिए था, पर साहब आ नहीं पाए। गडकरी साहब आते तो आज तो उनके सामने यही प्रार्थना थी कि क्या उन्होंने इतने ट्रांसपोर्ट के अच्छे रोड बनाए हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, थोड़ा इस तरफ भी उनको ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है। एक तो ना तो ड्राइवरों का कोई भविष्य सेफ है, ना ट्रांसपोर्टरों का भविष्य सेफ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ जी, और लेह लद्दाख से लेकर और नागालैंड तक एक ट्रांसपोर्ट है जो राशन पहुंचाता है, जिसके सहारे लोग जीवित हैं। फिर उन लोगों की देखभाल नहीं तो किसकी सरकार देखभाल? उसी बात है, वही मैं कह रही थी कि हर महकमे के साथ जो है एक गाड़ी ड्राइवर जुड़ा हुआ है। अगर एक गाड़ी ड्राइवर नहीं है तो कोई भी महकमा पूरा काम नहीं कर सकता, ना कृषि वाला, बात तो ना ड्राइवर दूध का वाला। नाम ही बदलने की जरूरत है। आज ड्राइवर को लोग अच्छी नजर, आप उसको सारथी रखो, अच्छा नाम दो पूरे। हम उनको तो सारथी कहते हैं, पायलट कहेंगे, सारथी कहेंगे, कि वो जो है सारथी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले उनको मान सम्मान देना है, उनकी तकलीफें समझनी है। जो खाए पिए बगैर गाड़ियाँ चलाते हैं, तकलीफें क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि अब हम सब में अभी एक आना और भी ज़रूरी है, जागरूकता आनी ज़रूरी है। अब शर्मा जी के अंडर में आके, जो शर्मा जी हमारे अध्यक्ष हैं आर के शर्मा जी, उन्होंने किया है, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, आ जाएगी, देख लेना एक दिन वो भी आएगा।